Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। यूपी की 7 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आएंगे। बताया जा रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नतीजे में सत्ताधारी भाजपा का दबदबा रहेगा, लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे से साफ हो जाएगा कि बीजेपी के बाद यूपी में कौन सी है नंबर 2 पर पार्टी। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उन पर सपा और बसपा की हैसियत लगभग एक सी रही है। सपा को हल्का एज रहा है क्योंकि मल्हानी की सीट उसके कब्जे में थी। दिलचस्प ये है कि 2017 में 7 में से जिन 6 सीटों पर भाजपा का कब्जा था उसमें से 3 पर सपा और 3 पर ही बसपा दूसरे नंबर पर थी, यानी मैच टाई था। अब इस उपचुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर रनर अप कौन रहता है। जो भी पार्टी ज्यादा सीटों पर नंबर 2 पर रहेगी उसे ये कहने का हक हासिल होगा कि भाजपा से उसी की लड़ाई थी। 2022 के चुनावों के लिए वही मुख्य विपक्षी है। आइए जानते हैं कि 7 सीटों पर सपा और बसपा का प्रदर्शन 2017 के चुनाव में कैसा था। जिन 3 सीटों पर बसपा नंबर 2 पर रही थी वो सीटें हैं फिरोजाबाद की टुंडला, कानपुर की घाटमपुर और बुलंदशहर। सपा देवरिया, अमरोहा की नौगांव सादात और उन्नाव की बंकर मऊ सीट पर नंबर 2 पर थी। इस उपचुनाव में ये स्थिति बदल सकती है। याद रहे कि उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले सपा और बसपा में जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई छिड़ी थी। मायावती के उस बयान से खासा राजनीतिक हलचल मची थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एमएलसी के चुनावों में सपा को हराने के लिए यदि उन्हें भाजपा का भी साथ देना पड़े तो उनके विधायक देंगे। मायावती के इस बयान के बाद यदि उपचुनाव में बसपा का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले खराब हुआ तो इसके बड़े मतलब निकाले जाएंगे। दूसरी ओर सपा इसे अपनी बढ़ती ताकत के रूप में प्रचारित करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही ये उपचुनाव हो लेकिन इसके नतीजों के गहरे राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि 2022 के चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाजपा का भी प्रदर्शन यदि 2017 के मुकाबले गिरा तो इसके भी बहुत मतलब निकाले जाएंगे, खासकर बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को देखते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।